नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी दारुल उलूम की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर। दरअसल दारुल उलूम की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घोर आपत्ति जताई थी। आयोग ने डीएम और एसएसपी को संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा और जिसके बाद अधिकारियों ने दारुल उलूम पहुंचकर पूरे मामले में जानकारी ली थी। बता दें कि संस्थान ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए फतवे को 9 साल पुराना बताया था। वहीं इसके बाद दारुल उलूम की सुप्रीम पावर कमेटी मजलिस ए शुरा की बैठक में सदस्यों ने गजवा ए हिंद पर दिए फतवे को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई दारुल उलूम पर होती है तो संस्था अदालत का रुख करेगी। इतना नहीं, संस्थान की वेबसाइट को बंद नहीं किया जाएगा और पहले की तरह ऑनलाइन फतवे दिए जाते रहेंगे। वहीं संस्थान की तरफ से प्रशासन को दिए जवाब पर भी शुरा सदस्यों ने संतुष्टि जताई है। जवाब में संस्थान ने कहा है कि वो फतवा साल 2015 में दिया गया था और ये एक किताब में दी गई हदीस के हवाले से एक शख्स की बताया जा रहा है कि सरफ पूछे गए सवाल के जवाब में दिए गए हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं। मामला कुछ लोग तो गजवा इन पर कोई बातचीत हुई है आपकी शूरा के अंदर? शूरा में बातचीत हुई है और मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया है यहाँ के डीएम को और दूसरे लोगों को, उससे शूरा बहुत मुतमईन है कि जितना जवाब सही देना था उन्होंने दे दिया, हमारे दारुल की तरफ से दे दिया गया। अब वो शांत अगर नहीं होते हैं या उनको मुतमईन नहीं होते हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे, हमारे लोग भी कोर्ट में जाएंगे, उसमें क्या बात है। तो इसमें अगर एफआईआर अगर दर्ज होती है तो दारुल क्या करेगा? तो दारुल कोर्ट में जाएगा, उसके चैलेंज का मुकाबला करेगा, उसका बात नहीं, हाल ही में मौलाना महमूद मदनी का बहुत सख्त बयान आया है एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? उसके कई सारे बयान। देखिए, महमूद मदनी साहब यहाँ के नहीं पूरे मुल्क के कदावर नेता है। हम लोग चिपिद्दी के शोरबा है, क्या किसी को बताइए। तो दारुल में हम आते हैं, आप लोग की मोहब्बत है तो आप लोग जानते हैं हमको, नहीं तो आसाम से पड़े रहते कौन हमें जानता था। तो इसलिए उन्होंने जो भी कहा वो अपनी जगह पे सही है, और जो दारुल ने जवाब दिया वो भी अपनी जगह पे सही है कि इसके बाद भी अगर कुछ होगा तो दारुल कोर्ट में जाएगा या वो कोर्ट में जाएंगे, तो दारुल इसका मुकाबला करेगा। विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक शिक्षा का केंद्र दारुल की जो शूरा कमेटी द्वारा जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो गजवा हिंद के मामले में सरकार को साफ साफ मैसेज दिया है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाला है। क्योंकि बात करें जिस प्रकार से 3 दिवसीय बैठक हुई, 3 दिवसीय बैठक को मात्र 2 दिन के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया और उसमें साफ साफ फौरी तौर पर निर्णय लिया गया कि गजवा हिंद के मामले में सरकार को जो भी कार्रवाई करनी है वो करे, लेकिन वो इस संबंध में पीछे हटने वाले नहीं है। और साफ साफ सरकार को देवबंद से एक मैसेज भेजा गया है कि सरकार इस मामले में चाहे कोई कितनी बड़ी कार्रवाई करे वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार है और कोर्ट में पूरे मामले की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना यह है कि जो स्थानीय जो सहारनपुर का प्रशासन है इस पूरे मामले में क्या करता है। हालांकि सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। दारुल का जो जवाब सहारनपुर डीएम को भेजा गया था, उस जवाब पर जो सहारनपुर के डीएम है क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि एनपीएससी आयोग द्वारा 3 दिन का समय दिया गया था जो पूरा हो चुका है। अब इसमें क्या आदेश ऊपर से आते हैं अपने आप में देखने वाला बड़ा कदम होगा। लेकिन अब प्रशासन पर, क्योंकि अब दारुल द्वारा कहीं ना कहीं अपना स्पष्ट स्थिति करने के बाद प्रशासन के पाले में गेंद फेंक दी है। प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं और सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है, देखने वाला कदम होगा। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। सारे मामला तो आपको बता दें कि बाज बजाओ और बताया जाए फतवा हो गया गजवा योगी के पास सबकी दवा। अब दारुल उलूम का फतवा है एनसीपीसीआर की अगर बात किया जाए तो अब दारुल उलूम के लिए गजवाए हिंद वैध है, ये सवाल उठता है। दारुल उलूम का फतवा एनसीआरबी की अगर बात किया जाए, अब बाज आओ नहीं तो उन्होंने कई तरीके की बातें सामने आई हैं।
तो दारुल उलूम के लिए गजवाए हिंद वैध, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इस तरीके की चीजें हैं, तो क्यों अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो बताया जा रहा है कि गजवाए हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर अब आज हम चर्चा करेंगे। गजवाए हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर, दरअसल दारुल उलूम को वेबसाइट पर गजवाए हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घोर आपत्ति जताई थी। आयोग ने डीएम और एसएसपी को संस्थान के खिलाफ बताया जा रहा है कि कार्रवाई के लिए जो बात कही है, और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दारुल उलूम की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घोर आपत्ति जताई थी। आयोग ने डीएम और एसएसपी को संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था, जिसके बाद अधिकारियों ने दारुल उलूम पहुंचकर पूरे मामले में जानकारी ली थी। बाद में संस्थान ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए फतवे को 9 साल पुराना बताया था। वह इसके बाद दारुल उलूम को सुप्रीम पावर कमेटी मजलिस शुरा की बैठक में सदस्यों ने गजवाए हिंद पर दिए फतवे को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई दारुल उलूम पर होती है तो संस्थान अदालत का रुख करेगी। इतना ही नहीं, संस्थान की वेबसाइट को बंद नहीं किया जाएगा तो पहले की तरह ऑनलाइन फतवे दिए जाते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आज इसी मुद्दे पर हम तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दारुल उलूम के लिए गजवाए हिंद वैध है, तो क्या है ये पूरा प्रकरण। चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ताहिरा हसन समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ शंकर दुबे अधिवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। महंत शुभम गिरी हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना एजाज अतहर मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत त्यागी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। पहले ये पूरा मामला है क्या, स्पष्ट करें, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। जी बिल्कुल, बात करेंगे। जिस प्रकार से एनपीसीआर आयोग द्वारा दारुल उलूम की वेबसाइट पर जो एक फतवा डाला गया था गजवा हिंद को लेकर, जिसमें गजवा हिंद को वैध बताया गया था, क्योंकि जो दारुल उलूम से फतवे लिए जाते हैं फिर उसका शरीयत की रोशनी में दारुल उलूम उसका जवाब देता है और उन फतवों को अपने जो साइट है उस पर डालता है। इसी का संज्ञान लेते हुए एनपीसीआर आयोग द्वारा इस कंटेंट को भड़काऊ माना गया था कि ये भड़काऊ कंटेंट है, जो उसमें जो युवा है, जो छात्र पढ़ते हैं दारुल उलूम में, जो तलबा पढ़ते हैं, उन पर इसका गहरा असर पड़ेगा और देश विरोधी यह काम माना जाएगा, जिसको लेकर सहारनपुर डीएम को कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कई मामले हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था भी एक बड़ा यहाँ पर सवाल माना जाता है। उसी के चलते प्रशासन अभी इसमें उनके जो दारुल उलूम द्वारा जवाब दिया गया है उसकी एक तरीके से कमेटी बनाकर उसकी समीक्षा कर रहा है। इसके बाद आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 दिन का समय एनपीसीआर आयोग द्वारा सहारनपुर के प्रशासन को दिया गया था, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के सीधे आदेश दिए गए थे। लेकिन आज 5वां-6वां दिन है, अब तक इसमें कोई दारुल उलूम की ओर से जवाब जा चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी कोई कार्रवाई
नोटिस में नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। मौलाना एजाज अतहर साहब, मैं समझना चाहता हूं कि दारुल उलूम से ऑनलाइन फतवा जारी होता रहेगा, ये कहा जा रहा है, क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही मानते हैं तो क्यों, गलत मानते हैं तो क्यों, ये थोड़ा समझाइए। भाई देखिए, ये जो दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है गजवा हिंद के नाम से, जी ये इनका अपना फतवा हो सकता है जी और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, जी इसलिए कि ये क्या है, गजवा हिंद क्या है, जी ये क्या आप इसके जरिए से मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सा संदेश आप युवाओं के अंदर देना चाह रहे हैं? ये तो अब देखिए, मामला यह है ना कि हक और बातिल की जंग में जो आखिरी जंग हो चुकी है वो करबला की जंग है। आज से 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के मैदान में इस्लाम को, दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, उसके बाद से तो कोई जंग नहीं हुई है, उसके बाद से कोई जिहाद नहीं हुआ है और ना मेहदी इमाम आखिर के ज़हूर तक कोई जिहाद या जंग होगी। अब मामला यह है कि इस तरीके की बातें करना हमारे ख्याल में नौजवानों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है और दारुल उलूम को यकीनन इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए है और बचना बिल्कुल। चाहिए। चलिए ताहिरा हसन जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए, आप तो समाज सेवी हैं, समाज में क्या इस तरीके के जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही, कैसा संदेश जाएगा कि दारुल उलूम से खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है या कुछ कहता है तो हम कोर्ट चले जाएंगे? ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर आप क्या समझती है, थोड़ा दर्शकों को समझाएं। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो सबसे बड़ी समझने की है हाँ, कि दारुल उलूम का ये फतवा जो है वो निहायत वाहियात तरीके का फतवा है। हाँ, ये कोई फतवा नहीं है, इसको इस्लामिक उसमें आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, कुरान में एक आयत आई कुलियल काफरू, जिसमें सबको अपना अपना मजहब मुबारक हो। हाँ, जब अल्लाह ने इतनी पाक किताब में ये बात कह दिया, और जाहिर है अभी करबला का जिक्र हुआ, करबला में भी इमाम हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को दे दिया, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई। हाँ, पहले वो कोशिश करते रहे कि लोग अपने सही रास्ते पे आ जाए। तो ये कहीं इस्लाम में कहीं सिखाया नहीं गया है। हाँ, ये क्या गज़वाए हिंद कहाँ से आया, ये किस किताब में उनकी लिखा, ये दारुल उलूम की किसी हदीस में होगा? हाँ, क्योंकि मैं कभी इस तरह की हदीस मैंने नहीं देखी, मेरी आंख के सामने से इस तरह की हदीस कभी नहीं गुजरी। मुझे लगता है इस सेकुलर मुल्क में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है बाबा साहब की, हाँ, वहां ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये कहां से बिल्कुल। इन्होंने इस तरह की बात कह दी? मुझे लगता है कि इस तरह की बात किसी तरफ से आए, उसको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया जाना चाहिए बिल्कुल वालिद और साहब दारुल जी। उलूम को बिल्कुल इस पे अपने रोक लगाना चाहिए। और जिसने भी ये फतवा दिया है, हाँ, उनको 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 बैठा के उनको समझाना चाहिए, उनको एक सजा देनी चाहिए बिल्कुल। कि आप क्या फैलाना चाहते हैं, आप इस वक्त क्या आप बताना चाहते हैं, समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, आप इस्लाम को कितना डिग्रेड करना चाहते हैं, हाँ। आप ये बताइए। ठीक है। सिद्धार्थ शंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गजवाए हिंद को वैध करने की जो बातें सामने है, दारुल उलूम ने ये कहा है, मानते हैं वो कि वैध है, कि हमारा कानून क्या कहता है इस तरीके की पद्धति को लेकर? कुछ अगर भारतीय संविधान, हमारे कानून भी अगर कुछ कहता तो उसको थोड़ा समझाएं दर्शकों को, ताकि नए जनरेशन के लोग समझ सके। जी, सभी को नमस्कार। फतवा एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, फतवा एक धार्मिक पद्धति का हिस्सा है जो हाँ। कि जिसमें कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। इसको जारी करना एक धर्म के अंदर उसके लिए प्रावधान दिए हो सकते हैं, पर राष्ट्र जो है और राष्ट्र की न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है वो फतवा पर निर्भर होकर के नहीं चलती है। तो ऐसा कोई भी फतवा जारी किया जाए जो कि संवैधानिक या मानव मूल्यों के खिलाफ है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वो उसके अगेंस्ट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर आवश्यक होगी तो बिल्कुल इनिशिएट करनी चाहिए। और जैसा कि इस केस में हुआ भी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सेक्शन 13 में दी हुई सारी शक्तियों के अधीन नोटिस इशू किया है इस संस्था को, और एसएसपी और जिलाधिकारी से प्रकरण का संज्ञान लेते हुए
उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है, जी। जिसमें सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके हिसाब से एक मुकदमा भी कायम होना चाहिए। ऐसी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सिफारिशें की है जी। क्योंकि इसमें मुझे ऐसी जानकारी है कि वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब ने इसमें जांच आख्या को तलब किया है और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर कायम नहीं हुई है, जो कि मुझे अपेक्षा है कि कानून के दृष्टिगत बहुत जल्दी ही कायम हो जाएगी। परंतु कुल मिलाकर के ऐसे फतवे की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी शून्य है। जी चलिए, हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी भी जुड़े हैं। शुभम जी, इस फतवे को लेकर, गजवाए हिंद को लेकर जो बातें सामने आई है, दारुल उलूम ने कहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, फतवा दुर्भाग्यपूर्ण है। में से पूर्व जो वक्ता है उन्होंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये फतवा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फतवे में बैन लगाना चाहिए। मेरी मांग है, गजवाए हिंद का मतलब है कि इस्लाम का प्रचार करना, इस्लामी ध्रुवीकरण करना, लेकिन दारुल उलूम ये फतवा क्यों जारी करता है? क्योंकि हर बारी देवबंद सुर्खियों में आता है। जिस तरह से देश के युवा है उनको भड़काया जा रहा है, क्योंकि एक कवि ने कहा है, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी तो बात नुकसान सबका है। देश संविधान से चलता है, देश एकता के सूत्र से चलता है, और देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, विश्व बंधुत्व की भावना रखता है। लेकिन इस फतवा का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल पूर्व ये फतवा आया था और अभी भी इसको लागू, जब भी चुनाव आते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, तो फतवा कहां से जारी किया जाता है देवबंद के द्वारा? मोर ओवर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भारत राष्ट्र जो है वो एक संवैधानिक और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ना कि एक इस्लामिक राष्ट्र है। तो ऐसे किसी भी चीज को हमें इनकरेज वैसे भी नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी की व्यक्तिगत भावनाएं आहत। बिल्कुल। एजाज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, फतवा अच्छी चीजों को लेकर भी जारी की जा सकती है, लेकिन इस तरीके की मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसे तो जो मुस्लिम धर्म वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको अलग दृष्टिकोण से लोग देखने लगते हैं। क्या समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो वास्तव में जो धर्म का वास्तव स्वरूप है वो लोगों के सामने निखर कर आए? देखिए, ये इस तरह के लोग जो हैं उनको ये समझना चाहिए, इनके जरिए धर्म बदनाम होता है, इनके जरिए से इस्लाम का दुष्प्रचार होता है कि साहब इनका जो कह रहे हैं, समझने वाला समझता है कि ये इस्लाम कह रहा है, ये सारे मुसलमान कह रहे हैं। ये इनकी अपनी फिक्र, अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर एक कलंक का काम करते हैं। इनको दोबारा इस बात पर गौर करना चाहिए। और जैसा कि अभी ये बता रही थी जो आपके साथ में मैडम है, उन्होंने कहा कि बेशक कुरान शरीफ ने ये बात कही है कि अनम्यूट कीजिए अपने आप को एजाज साहब। जी, हमारे साथ है, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, तो अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर हैं। इस्लाम तो इसके लिए कह रहा है, कुरान इसके लिए कह रहा है। कोई जबरदस्ती किसी का दीन ना मानने को कहता है, ना अपना दीन जबरदस्ती किसी को मनवाने को कहता है इस्लाम। प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, जो दीन लेके आए, उन्होंने किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया। आप पूरी इस्लामिक हिस्ट्री देख लीजिए, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी देख लीजिए, उन्होंने कभी किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया है। अपनी मर्जी से जिसने चाहा इस्लाम धर्म कबूल किया है, तलवार के जोर पर या डरा के, धमका के, पैसे की लालच दे करके या और कोई लालच दे करके किसी को नहीं है। इस तरह से अपने दिल से जिसने मुसलमान हुआ है वो हुआ है। इस्लाम जबरदस्ती का नाम नहीं है, इस्लाम खुशी से इस्लाम कबूल करने का नाम है। तो ये लोग ये इस तरह के फतवे दे रहे हैं, इससे सिर्फ धर्म बदनाम होता है, इस्लाम बदनाम होता है। एजाज साहब, एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, एजाज साहब मुझे अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिए। मुसलमान का अर्थ होता है एक मुकम्मल ईमान वाला। जब इस तरीके का मुसलमान का नाम का शाब्दिक अर्थ ही है, तो क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को डिरेल कर दे रहे हैं? देखिए, मुसलमान ईमान वाला नहीं, मुसलमान मतलब सलामती वाला, सलामती वाला, पीस वाला, अमन वाला, शांति वाला। सलामती का मतलब समझते हैं ना? जी। सलामती, पीस। आप सलामत रहिए, आप जिंदा रहिए, पीस में रहिए। इसका मतलब तो ये है, और इसको गलत तरीके से माने पहनाए जा रहे हैं। बिल्कुल।
तायरा जी, देखिए अभी एजाज साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई कि मुसलमान मतलब सलामती चाहने वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की सलामती नहीं चाहते। आखिरकार ऐसे लोग हैं तो ये कौन है, और है तो समाज क्यों ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहा है? नहीं, देखिए समाज को भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे अभी आपके जो लॉयर हैं उन्होंने भी कहा कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हकीकत है दुनिया का जिसपे हम फख्र करते हैं, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यहाँ पे कानून बने हुए हैं हर चीज के। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं संविधान के साथ, तो वो तो कानूनी भी नहीं रखी जा सकती। समाज भी इसको दरकिनार करे और कानून भी अपना पूरा रोल अदा करेगा। लेकिन मैं एक बात कह दूं साफ कि इस्लाम में इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही कहा अभी मौलाना साहब ने कि फितने के लिए तो आयतें आई कि फितनी लोगों से और फितनों से दूर रहिए। इस तरह के लोग जो पैदा करते हैं, खलफिशार फैलाते हैं, लोगों में लड़ाइयां करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद को इस पे देखना चाहिए कि आइंदा भी ये गलती ना हो। इस बार जो हुई है उसकी तो उनको सजा मिले जिसने इस तरह के दिए, लेकिन आइंदा ये रिपीट ना हो। हम अमन की बात करें, जो हमारा इस्लाम पैगाम फैलाने की बात करता है वो बात की जाए। ये कहां से हदीसें ला रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ईफ हदीसें, बेकार हदीसें, ये बिल्कुल हटाएं वहां से। कोई नहीं, इसको गैर इंसानी है। ठीक है, ये पूरी ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर रही है। ठीक है, महंत शिवम गिरी जी, फाइनल कमेंट प्लीज। हम बोलिए जवाब। मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर आप अपना फाइनल कमेंट दे। आप देखिए, मैं इस फतवे को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये जो फतवा जारी किया गया है, जिसने भी किया है उसके ऊपर पहले तो देशद्रोह का आरोप लगाना, वो मुकदमा दायर करना चाहिए, और दूसरी बात उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री है, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है उनको भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं प्रशांत, इस मामले को लेकर आगे कानूनी अगर प्रावधान की बात किया जाए तो क्या कुछ है, कुछ बातें निकलकर सामने आई, कुछ आपके संज्ञान में, आपके सूत्र ने कुछ बताया हो? जी बिल्कुल, बात करें सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जो दारुल द्वारा रिपोर्ट भेजी गई थी सहारनपुर डीएम को, उस रिपोर्ट को बाकायदा गृह मंत्रालय को और एनपीसीआर आयोग को लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। वहां से जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है, वो हर मामले को कानून के हिसाब से करना चाहती है, कानून व्यवस्था भी न बिगड़े, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई इसमें होगी और जल्दी हो सकता है इसमें शायद एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। सिद्धार्थ जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ अभी हम बाकी पैनलिस्ट भी इसकी जानकारी में होंगे, आप भी होंगे, कि सऊदी में ये देखते हैं कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र में होकर के इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं कि उन्होंने अभी कहा है कि महिलाएं वहां जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं, चाहे वो हिजाब पहने ना पहने वो उनकी इच्छा है। और एक तरफ हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर देखते हैं कि आज भी ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता में लोग वापस हमको पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। लड़के लड़कियों को इंग्लिश की शिक्षा नहीं लेने दे रहे, नॉर्मल शिक्षा नहीं लेने दे रहे, मदरसा में वो हैं और वो अगर कोचिंग करते हैं तो इसके अगेंस्ट ऐसी फतवे जारी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ शंकर दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंत शुभम गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि ये जो फतवा जारी किया गया, फतवा को लेकर जो नियम कानून है, क्या वास्तव में गजवाए हिंद को वैध कहना ये ठीक है या नहीं। अब इस पर आगे क्या कुछ आपका कहना है बताइएगा जरूर। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।